सो वेलकम टू सिग्नेचर ई-कॉम सॉल्यूशंस। आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए हैं। तो यार फ्लिपकार्ट पे सेल करते करते काफ़ी टाइम आपको हो गया है अगर, और सेल कर रहे हैं इवन एंड सेल करना चाहते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि फ्लिपकार्ट पे सेल करने के बाद कभी भी आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड ब्लॉक्ड या जो भी है सस्पेंड कर देता है, फ्लिपकार्ट होल्ड पे डाल देता है, वो हो सकता है। एक तो देखिए नॉर्मल ब्लॉक होता है जहाँ पे आप कुछ टाइम के बाद आपका, जैसे आपने अगर लेट डिस्पैच किया या टाइम पे प्रोडक्ट हैंड ओवर नहीं किया तो वो होल्ड हो जाता है और वो 1-2 दिन के बाद एक्टिव हो जाता है। लेकिन एक होता है परमानेंट सस्पेंड या परमानेंट ब्लैक लिस्ट, परमानेंट होल्ड। सो उसी चीज़ पे मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारे सेलर्स की ये क्वेरी थी। सो आज ये वीडियो में सारा आपका जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा एंड इवन मैं बताऊंगा भी किस तरीके से हम उस अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। सो देखें, इस तरीके के एक अकाउंट है जो मेरे पास है अभी। ये काफ़ी पुराना अकाउंट था लेकिन अभी ये अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप नॉर्मल सेलिंग कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी ब्लॉक क्यों होता है आपका अकाउंट। अगर आपका अकाउंट अभी अभी ब्लॉक हुआ है तो आपको मैं बता दूं कि किस किस रीज़न की वजह से अकाउंट ब्लॉक होता है, फिर हम बात करेंगे कैसे उसको ओपन करना है। तो देखिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग मल्टीपल सेलर अकाउंट्स एट द सेम आईपी एड्रेस। तो ये चीज़ देखो, वैसे स्टार्टिंग में किसी भी सेलर को पता नहीं होता है, लेकिन अभी मैं बता दूं, आप एक ही आईपी एड्रेस से, मान के चलिए आपके पास एक लैपटॉप है, आप चाहते हैं कि मैं अपनी प्रोडक्ट मल्टीपल सेलर अकाउंट बनाऊं, एक सेलर अकाउंट से नहीं 2-3 सेलर अकाउंट बनाऊं और सब पे अपने प्रोडक्ट अपलोड कर दूं, सबसे सेलिंग करूं, तो उससे क्या होगा, मेरी मोनोपोली हो जाएगी मार्केट में। तो यार ये बिल्कुल भी गलत है। आप एक ही सेलर अकाउंट को ऑपरेट करें, ये मैं हमेशा बोलूँगा। अगर आपके सेम आईपी एड्रेस से मल्टीपल अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं और फ्लिपकार्ट को सस्पेक्ट हुआ तो उस केस में भी आपका फ्रॉड एक्टिविटी में चला जाता है। एंड ऑपरेटिंग मल्टीपल, अगर आप, मतलब सिंपल सी चीज़ है, एक ही आईपी एड्रेस से आप मल्टीपल अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते फ्लिपकार्ट के। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस तरीके का आएगा। मैनेज प्रोफाइल में अगर आप जाते हैं, यहाँ पे देखिए ऑन होल्ड आ रहा होगा आपका अकाउंट। अगर मैं नीचे इसको स्क्रॉल करूंगा तो कुछ इस तरीके का आपका आता है कि योर अकाउंट वाज फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन फ्रॉडलेंट एक्टिविटी अगेंस्ट कस्टमर एंड फ्लिपकार्ट एज दिस द वायलेशन ऑफ आवर टर्म्स ऑफ यूज, यू विल नॉट बी अलाउड टू सेल ऑन दी प्लेटफॉर्म। तो इस आईडी को आप दोबारा नहीं कर सकते, मतलब सिंपली इस आईडी पे आप दोबारा सेल नहीं कर सकते, फ्रॉड आ जाता है। और आप जितना कस्टमर केयर से बात करोगे, उनके सेलर सपोर्ट से बात करोगे, तो वहाँ से भी आपको कोई भी एग्जैक्ट वो आपको सोल्यूशन नहीं देंगे, ना सोल्यूशन देंगे और ना रीज़न बताएंगे एग्जैक्ट। तो उन्हीं चीज़ों पे आज मैं बात करने वाला हूँ कि इनमें से कुछ एक चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। सो अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग है, अगर आपका ब्लॉक हो गया, पेमेंट पेंडिंग है, तो वो 45 डेज़ के बाद आपके अकाउंट में आ जाता है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे रीज़न की। हाँ, कई मुझे ये भी पूछते हैं कि सर अगर मेरे 2 अकाउंट हैं, मैं अलग अलग चीज़ें सेल करता हूँ, तो उस केस में मैं कैसे ऑपरेट कर सकता हूँ। तो उस केस में आप 2 तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। या तो आप इनकॉग्निटो मोड में चलाएं एक अकाउंट और एक अकाउंट नॉर्मल मोड में चलाएं, और या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज यूज़र करके, यहाँ से ऐड यूज़र करके और यहाँ से एडमिन का रोल दे सकते हैं। और इस तरीके से आप मैनेज यूज़र का रोल दे के आप दूसरे अकाउंट, एक ईमेल आईडी से मल्टीपल अकाउंट्स को भी हैंडल कर सकते हैं। यहाँ से एडमिन का रोल दे के, यहाँ से XYZ कुछ भी नाम लिख के, उसके बाद यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल के, जिस ईमेल आईडी पे आप एक्सेस लेना चाहते हैं, और फ़ोन नंबर डाल के यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। और उस ईमेल आईडी पे से आप आईडी पासवर्ड क्रिएट करके, तो एक ही ईमेल आईडी से आप मल्टीपल अकाउंट्स को रन कर सकते हैं। वहाँ पे फिर फ्रॉड एक्टिविटी नहीं आएगा। दूसरा केस समझ लेते हैं, इरेलेवेंट SPF क्लेम। इस केस में बहुत सारे सेलर्स फ्रॉड एक्टिविटी में जाते हैं कि हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट बेकार आया उसका SPF क्लेम डाल दिया, जो अच्छा भी आया उसका भी SPF क्लेम डाल दिया, मतलब ऑलमोस्ट सबका SPF क्लेम डाल दिया, हमें पैसा भी आ जाएगा, हमें प्रोडक्ट भी आ जाएगा, मतलब इस तरीके का इंटेंशन से काम करते हैं। तो वहाँ पे भी देखो, हो सकता है शुरू में आपको मिल जाए, लेकिन एक ना एक टाइम पे आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट सस्पेक्टेड में आ जाएगा। नेक्स्ट, सेलिंग फेक प्रोडक्ट। अगर आप कॉपीड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई ब्रांड है उसके आप कॉपी बेच रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट है वो जिस रेट का है वैसी उसकी क्वालिटी नहीं है, या प्रोडक्ट जैसा है वैसा आप नहीं भेज रहे हैं, बार बार कंप्लेन आ रही, तो ये फेक प्रोडक्ट के केस में भी आपका अकाउंट सस्पेक्टेड में चला जाएगा। नेक्स्ट है नॉट स्टिकिंग टू फ्लिपकार्ट। देखो फ्लिपकार्ट की पॉलिसीज़ हैं, उसमें अगर आप स्टिक नहीं रहोगे
कैंसिलेशन कितना होना चाहिए, इतने टाइम में डिस्पैच होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी पैकेजिंग इस तरीके की होनी चाहिए, इतने टाइम के इंटरवल के साथ साथ, मतलब जो भी पॉलिसीज़ हैं फ्लिपकार्ट की, उस पर आप स्टिक नहीं रहोगे तो वहाँ से भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में जाएगा। और फाइनल है फेक डॉक्यूमेंट सस्पेक्टेड। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है, आप अप्रूवल के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन देते हो, बार बार आप एक ही डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हो, वही डॉक्यूमेंटेशन में आपका कहीं भी सस्पेक्टेड पाया गया, डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट पाए गए, क्योंकि क्या होता है अकाउंट पे टाइम टू टाइम ऑडिट चलते रहते हैं, तो उसमें जितने भी अकाउंट सस्पेक्टेड में आएंगे वो सारे होल्ड हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे या ब्लॉक हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ इसको अनब्लॉक कैसे करना है। तो देखो यार, सीधी सी बात है कि जब फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे सीधे सीधे लिख लिया है कि परमानेंटली हो चुका है आपका अकाउंट ब्लॉक, अगर ऐसा लिख लिया है, देखिए यहाँ पे आप जब चेक करेंगे और डेट वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज दिस इज द वायलेशन ऑफ आवर टर्म्स एंड यूज, यू विल नॉट बी अलाउड टू सेल ऑन दिस पर, तो ये परमानेंट है, तो इस केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब एक ही यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो हो सकता है कि आप क्या करें, आपका जिस जीएसटी से ये अकाउंट बना हुआ है उसी जीएसटी से आप दोबारा अकाउंट चालू करें, ये सारी चीज़ें हटा के उसी जीएसटी से आप एक दूसरा अकाउंट बनाएं। वो जीएसटी ऑलरेडी यहाँ रजिस्टर्ड है, बट आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका अकाउंट को रीलॉन्च करके दूंगा और फिर आप सेम जीएसटी से अपना अकाउंट को रन कर पाएंगे और अगली बार आप वो चीज़ें रिपीट ना करें जो आपने इस बार करके अपने अकाउंट को सस्पेंड करवाया है। तो डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे या तो उस नंबर पे व्हाट्सएप करें और या तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यार ये चीज़ें थी, ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी था और आपकी हेल्प के लिए भी था। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड कीप ग्रोइंग ऑन फ्लिपकार्ट।